अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत ही कदीम कराची के मौजूद सफारी पार्क, वसूल पिकनिक, पाँव तोड़ पिकनिक और मज़ेदार पिकनिक। और चलें, आप लोगों ने भी मेरे साथ सफ़र करना है। बड़ी मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया, काफ़ी लॉन्ग बनाया है। आपको ईच एंड एवरी डिटेल दूंगी मैं सफारी पार्क की, और घर बैठे सफारी पार्क घुमाऊंगी। आपने मेरे साथ साथ घूमना है और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। सारी चीज़ों के चार्जेस क्या हैं, जो नया डायनासोर पार्क जो इंट्रोड्यूस कराया है उसके चार्जेस क्या हैं और क्या कहानी है, सब कुछ आपको इस व्लॉग में मिलने वाला है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये व्लॉग बनाया है। और बस विंज़ा, मैं और बाबा, हम बाइक पे इतने ही लोग आ सकते हैं, तो हम बारी बारी विंज़ा के 2 कज़न्स को ले जाते हैं। पिछली बार हमने मैरीटाइम म्यूज़ियम का व्लॉग बनाया था और इस बार मैंने फुल डिटेल सफारी पार्क का बनाया है। और सफारी पार्क जो है वो कराची का कदीम तरीन पार्क है, ठीक है। और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सब बताऊंगी। और इस बार हमारे पास थोड़ा वज़न भी था, वरना तो हम ऐसे ही अचानक में निकल जाते हैं बगैर प्लान किए। लेकिन इस बार हम प्लान करके गए थे, मतलब इरादा था लेकिन कंफर्म नहीं था, क्योंकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है चीज़ों में, तो मैं तो ऑल ऑफ सडन ही प्लान करती हूँ और जाती हूँ। और ये हमारे बच्चे जो है ना वो स्लाइडिंग एंजॉय करते हुए बहुत ही मज़े से। और भाई देखें, ये जो आपको पूरी ग्रीनरी और सारी चीज़ों का व्यू है ना, वो आपको दिन में ही जाने का मज़ा है। तो आप जो है वो दिन में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक पहुंच जाइए, और आपके पास फिर आराम से 6 बजे तक का टाइम है। सनलाइट जो है मगरिब से पहले पहले, वैसे तो अब लाइटिंग कर दी गई है वहाँ पे अच्छी खासी है, और मैंने देखा था हम जब वापस आ रहे थे तो पब्लिक अंदर जा रही थी, बहुत रश बढ़ गया था। लेकिन जो व्यूज़ है ना वो यार डे लाइट के हैं, और इस डे लाइट को जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है कहना चाहिए क्या बोलते हैं, इसका मुकाबला नहीं है किसी चीज़ से। जो सूरज की रोशनी है और कुदरत के मनाज़िर हैं, और ये बड़ी सी झील है वहाँ पर जहाँ पे बोटिंग शूटिंग हो रही थी। अच्छा, ये बोटिंग अगर आप करना चाहें तो 100 रुपये पर पर्सन है। हमने नहीं की थी, बस झील के इर्द गिर्द थी, तो हमने कहा नहीं भाई, हम तो नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी डक्स, अच्छा ये देखें, ये पानी का कचरा, ये देखें, हम ही अवाम है, ये हम ही बदतमीज़ अवाम होती हैं जो है वो ये भी एहसास नहीं करती कि इस झील के पानी में जो है ना वो मुख्तलिफ जो है वो क्रिएचर्स रहते हैं। यकीन मछलियाँ भी होती होंगी, लेकिन हम लोग कचरा डालने से बाज नहीं आते, हम अपनी ही चीज़ों को ख़ुद ख़राब कर देते हैं। तो आज के दिन मेरे व्लॉग देखने के बाद ये अहद कर ले, ना गंदगी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। और देखें कितनी प्यारी सी डक, और यकीन करें आप जाएंगे ना, देखें जो है तो वो आपको ना बहुत अच्छी जगह लगेगी, और आपके बच्चे तो इतना एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बस भी चलती है आगे जाके, आप वो भी देखेंगे, जिसमें जो है वो, अच्छा ये इनकी जो है वो जिप लाइन, आई थिंक लाइन जिप, मैं तो यही बोली जा रही थी। और ये कुछ स्टार्ट हुआ है कि वो रस्सी पे चल के जाओ भाई। हमारे अंदर तो इतना हौसला नहीं था, अगर जो हम गिर गए नीचे तो, इसीलिए जो है ना हम नहीं बैठे। और ये बच्चों के झूले, ठीक है, और हमारे बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया। और ये डिनो पार्क, सफारी डिनो पार्क, इसका अलग से टिकट है 100 रुपये पर पर्सन, ठीक है। और ये तो बाहर ही था, अभी मैंने बस बाहर कैप्चर किया था, ठीक है। और फिर मुझे ज्वाइन किया था मेरी 2 सिस्टर्स और ने, हम पहले आ गए थे, वो अपने घर से आ गई थी। और जब तक मैंने जो है वो ये थोड़ा थोड़ा सा जो है वो व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया मज़े से। और ये जो डायनासोर बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना, तो ये कुछ मशीनरी लगी हुई थी, इनकी गर्दन वगैरह हिल रही थी, आवाज़ें निकल रही थी। और ये देखें, अगर आप वीडियो में देख सकें तो मैंने कैमरे को जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि गर्दन हिल रही है, मुंह खुल बंद हो रहा है। और चीज़ अच्छी बनाई है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लग भी रही है। लेकिन हाँ भाई, मेरे हिसाब से इसके जो चार्जेस है ना वो 50 रुपये कर देने चाहिए। 100 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एक जगह से जाओ और दूसरी जगह वापस आ जाओ। और ये बत्तख हैं यार, बत्तख है तो कहीं पे भी हों, लगती बड़ी प्यारी हैं, सुभान अल्लाह। और ये देखें भाई, डायनासोर का खुला हुआ है मुँह। और बस इसका अंदर से भी नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगी कि ये डिनो सफारी पार्क है क्या, लेकिन जो है वो आगे वीडियो में चलते चलते सब दिखाऊंगी ना, अचानक एकदम ही तो सब कुछ नहीं दिखा दूंगी, है ना। और डिटेल में आपको घुमा रही हूँ अपने साथ, बिल्कुल साथ साथ घूमते जाएं और सफारी पार्क के मुख्तलिफ मंज़र देखते जाएं, और मेरी मज़े मज़े की चटखारे वाली बातों को आपने इंजॉय करना है। और ये देखें, पूरा का पूरा जो इसका गेट है ना, उस पर पूरा का पूरा ढांचा लगा दिया इन्होंने,
और ये चिंपैंजी। और भाई पिकनिक हो और बच्चों की चीज़ें ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है फ्रायो पापड़, ये है हमारा शहज़ादा मिन्नू, इनका नाम है मिनहाज। और अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। ये मेरा बहुत फेवरेट भांजा है, विंज़ा का बहुत फेवरेट भाई है, मेरी नंद के बच्चे हैं ये। और बस मैं बाइक पे 2 बच्चे एडजस्ट कर सकती हूँ, तो मैं जो है वो मामी बहैसियत मामी जो है वो बारी बारी लगा कर जो है वो अपने मुख्तलिफ भांजा भांजी को जो है वो कोशिश करती हूँ साथ ले जाए। विंज़ा को भी साथ मिल जाता है ऐसी पिकनिक पे, वो अपने भाइयों के साथ एंजॉय कर लेती है और हमें भी मज़ा आ जाता है जब 2-3 लोग हो जाते हैं। तो बस ऑल ऑफ सडन जो है वो सोचा हुआ था कि सफ़ारी जाना है बहुत दिनों से, लेकिन हाँ अब देखें हम आ गए इस बस में। ये बस आपको लेके जाएगी सफ़ारी के सफ़ारी पार्क, यानी कि जहाँ पे जानवर मौजूद हैं। इस बस का जो टिकट है वो है 50 रुपये। मैं हर चीज़ को मेंशन किए चले जा रही हूँ आपके साथ, ताकि आप लोग भी एक बजट बना के जितने लोगों के साथ जाएँ और जो जो चीज़ एंजॉय करना चाहें बिल्कुल करें। और बस इसी तरीके से ये बस जो है वो चलना जो है वो शुरू हो गई थी। और ये चलती हुई बस के मंज़र हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी अपनी रफ़्तार से चलती चली जाती है, वैसे ही ये बस अपनी रफ़्तार से जो है वो चलती चली जा रही थी। और हम लोग इतने पागल हुए थे कि हम कह रहे थे, एक साइड पे हम जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे हमें तो दूसरे साइड का जानवर नज़र ही नहीं आ रहा, और दूसरे साइड वाले कहते हमें तो उस साइड का जानवर नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन हुआ क्या था, अकल की कमी, कि भाई बस ने जब घूम के आना है तो साइडें चेंज ही हो जाएंगी। उस चक्कर में जो है वो बड़ी गड़बड़ हुई और हमने यहाँ पे बहुत सारे जानवर देखे। हाथी मेरा साथी देखा, जो आपको भी नज़र आएगा अभी, ठीक है, और वीडियो के एंड में भी यकीनन नज़र आएगा। और हिरन थी, बहुत सारी चीज़ें थी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। लेकिन हाँ मैं जो गई थी ना इस सफ़ारी पार्क में, अपने बचपन में स्कूल की पिकनिक पे गई थी और 5 क्लास की जो है वो क्लास में थी जब गई थी, या फिर आज गई हूँ, सालों बाद में सफ़ारी पार्क गई हूँ। और जानवर काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और जो हैं वो भी बेचारे ऐसे ही हैं। असल में हमारे पाकिस्तान में ना ये एक बड़ा अलमिया है कि हम जो है ना वो एनिमल्स की जो है वो केयर और वो प्रोटेक्शन कर नहीं पाते, उनको वो माहौल नहीं दे पाते। तो भाई मेरा जो है वो इस वीडियो के थ्रू अपनी जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनको ये पैगाम ज़रूर दूँगी कि भाई इनको, ये हमारा सरमाया है या इनको आप लोग ख़रीद के लाते हैं, तो प्लीज़ इनकी केयर के लिए भी इंतज़ाम कीजिए। और आपको ये जो है वो बारहसिंगा, हिरन और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, हॉर्सेस नज़र आएंगे, और ज़ेब्रा था, और मतलब जानवर कम थे, एक दौर में बहुत हुआ करते थे। हाँ, और शेर तो था ही नहीं, है ना, और टाइगर भी नहीं था, बताओ ज़रा। और बस ऐसे ही था, लेकिन पता होगा कोई आ रहा है तो वो छुप के चले गए होंगे कहीं। हाँ बिल्कुल, या पिंजरे में ही होंगे, छुप गए होंगे। हाँ मे बी, हम भी जैसा कोई आते छुप जाते हैं। वैसे ही वो जानवर भी छुप गए होंगे, सही बात है। और बिंजा आपको मज़ा आया था इस पार्क में जाके? ये क्या है? ज़ेब्रा। वेरी गुड, हैव यू एंजॉयड? विंज़ा को कहीं भी जाने के बाद जो है ना वो मज़ा आके भी मज़ा नहीं आता है, बस वापसी की गेट पे होती है विंज़ा, और विंज़ा का मज़ा कहीं उड़ जाता है। और अम्मा अब्बा का टाइम, और कहना चाहिए पैसे गए तेल लेने, है ना। हो सकता है आप लोगों के भी ऐसे बच्चे हों। खैर बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं और ऐसे ही होते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या था पानी पीने के लिए? नील गाय तो थी, लेकिन पता नहीं नील गाय जो है घास चढ़ने जो है वो क्या बोलते हैं अपना जंगलों में चली गई थी। बारहसिंगा भी था, हमें नील गाय नज़र नहीं आई, और शायद वो अपना घूमने फिरने निकली हुई थी। उसने कहा कि भाई आप अपना घूमो फिरो, मैं अपना घूमो फिरूंगी, है ना, ज़रूरी तो नहीं मैं आपको नज़र आऊँ। और जो है वो आप लोग भी ज़ू गए होंगे ना? आप लोगों ने क्या क्या देखा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आपने कमेंट में बताना है ना बिंद्रा? हमने बहुत मेहनत से ये बहुत लंबी वीडियो बनाई है आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और आपको जो है वो सफारी पार्क घुमाया है। अल्लाह हाफ़िज़। चले भाई, विंज़ा की तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। और विंज़ा अपने मूड से बातें करती है, और जो है वो हम साथ साथ आगे चलते रहेंगे, जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी मैं और मेरी बातें
मज़े मज़े की बातें चलती रहेंगी। ये देखें भाई, हाथी मेरा साथी। आई थिंक आई थिंक जो है इसका नाम मधुबाला है या क्या है, मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा बीमार लगा। जिस तरह से हमने अपने चिड़ियाघर के हाथी, गार्डन वाले चिड़ियाघर के हाथी खो दिए, मुझे लगता है कि हम कहीं ये भी ना खो दें केयरलेसनेस की वजह से। और ये जनाब शेर तो मिला नहीं, पर शेर की खाला ज़रूर मिल गई, बिल्ली बेगम। और जो है वो बस मुझे ना ये वीडियो बनाते हुए और यहाँ के विज़िट करते हुए ना अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से याद आ रही थी, जिसका नाम है तूबा। क्या बोलना चाहिए, तूबा और मैं जब 5 क्लास में थे तब जो है वो इस पार्क गए थे और हमने एक साथ बहुत मज़ा किया था, और वहीं से हमारी ना फ्रेंडशिप शुरू हुई थी। फिर ऐसा हुआ था कि तूबा का स्कूल चेंज हो गया था, तूबा कहीं और हो गई थी, और फिर उसके बाद मेरी वो फ्रेंड हमें मिली, हम दोबारा 8 क्लास में, और 8 क्लास से आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और ख़ुशी में गमी में साथ हैं, और फैमिली फ्रेंड्स हो गए हैं। अल्लाह ताला उसके घर की भी मुश्किलों का आसान फ़रमाए और उसके बच्चों के नसीब भी अच्छे करे। माशाल्लाह से वो भी 2 बच्चों की मम्मा हैं। और बस मैं आज ये भी आपको पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, शादी के बाद बहुत सी लड़कियां जो है ना वो अपनी चीज़ें छोड़ देती हैं, पुरानी चीज़ें छोड़ती हैं। मैं मानती हूँ कि चीज़ें उस तरीके से नहीं चल पाती, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों के लिए भी टाइम निकाला करें, अपनी दोस्तियों के लिए भी टाइम निकाला करें। और मेरा ये व्लॉग अगर मेरी कोई ऐसी दोस्त देख रही है जो सालों से मुझसे नहीं मिली है, तो खुदारा मिलो भाई, टाइम निकालो, कुछ प्लान करो। और भाई हम क्यों ऐसा करते हैं, या हम औरतें क्यों ऐसा कर देती हैं कि जो है वो घरेलू चीज़ों में इतनी, ससुरालों में और चीज़ों में इतनी जो है वो मस्त हो जाती हैं। भी जीनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए, और अपने रिश्तों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने जो अपने मैके में ये जो अपना एक बचपन से लेकर एक लड़कपन का जो एज गुजारा होता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। जो बचपन के साथी होते हैं ना, इंसान कभी नहीं भूल रहा होता है, स्कूल लाइफ के दोस्तों को कभी नहीं भूल रहा होता, तो उनसे कनेक्शन में रहा करें, इन टच रहा करें, उनके लिए भी टाइम निकाला करें। और बस अपनी पर्सनैलिटी को ना भूलें, हर रिश्ता निभाएं, ससुराली भी निभाएं, मैके का भी निभाएं, और मज़े से निभाएं। और इसी तरीके से देखें, हम सारे जो है वो झूला झूलते हुए और अपने बचपन को याद करते हुए, भाई कोई हम अभी बुढ़े थोड़ी हुए हैं ना, हमारा भी वक्त है, सिर्फ इन बच्चों का वक्त थोड़ी है। तो ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्या पता एक हादसा, एक वाक़या, आजकल तो लोग ऐसे ऐसे अचानक जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको जिस भी हैसियत में रखा है, जैसे भी रखा है, ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले बन जाएं। और बस मैं तो भाई यही रूल फॉलो करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अमीर कबीर मैं भी नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, पर मेरे शौहर माशाल्लाह से बहुत अच्छे शौहर हैं, मुझे ज़रूर घुमाते हैं, फिराते हैं और मज़ा कराते हैं। और बस हम एक ऐसी आउटिंग 2 महीने में, 3 महीने में ज़रूर जो है वो प्लान करते हैं, रूटीन से हट के, जिससे माइंड रिफ़्रेश हो, बच्चों का भी, हमारा भी, हम भी इंजॉय करें। और देखिए पैसा तो जो है ऐसी चीज़ है जो ख़र्च लाजमी होती है, तो बस अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो है वो पिकनिक एंजॉय करें। और ये आ गया भाई डिन्नू पार्क के अंदर के मनाज़िर, जिसमें मैं नहीं गई थी, मेरी जो छोटी बहन है वो 3 बच्चों को लेकर चली गई थी, और उसने जिस तरह की भी वीडियो बनाई तो वो कुछ इस तरह के मंज़र थे। और ये बच्चे डायनासोर पे बैठे हुए, और ये देखें भाई अंडे के अंदर ही घुस गए हमारे बच्चे, हाँ मज़े से आपको हाई बाय करते हुए। और ये देखें अंडे से डायनासोर निकल रहा है, और शुक्र खुदा पाक का कि जो है वो इंसानों की दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने इस नस्ल को जो है वो ख़त्म कर दिया, और ताकि खाए नहीं, बिल्कुल, ताकि वो हमें खाए नहीं। हाँ वरना हाँ ना देखें आपने, और जबान देखियो, डर लग रहा है। आप लोग अगर अंदर जाएंगे टाइम में बाग होगा। हाँ हम लोग उस पार्क के अंदर गए थे, उससे छोटा था, और ये देखें डायनासोर उससे थोड़ा छोटा था, उसमें एक टाइम में भाग था, उसमें अंदर गए, एक बड़ा सा डायनासोर था, उसने एक गाड़ी वहाँ उसके करीब थी, बिल्कुल आधी कर दी उसने। डायनासोर ने असली होगा, असली डायनासोर नहीं होते अब, लेकिन पहले होगा, उस टाइम में बाग में पहले भी नहीं होगा, वो नकली बनाए हुए हैं।
बहुत तो पहले। विंजा आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जब आप तालीमी बाग एक वाटर पार्क है उसमें भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसी जुरासिक जो है वो डायनासोर बनाया हुआ है, तो उसकी जो है अंदाज में समझाने की जो बात थी ना वो यही थी। और वाह भाई ये तो ह्यूज डायनासोर है, ह्यूज बड़ा। ये बहुत बड़ा है। लेकिन बट्टा गया वो हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास ही नहीं आ रही और जाने भी नहीं दे रहे पास। अच्छा ये हुआ था। हाँ ना। और ये फिर आप लोग हम सब बाहर आ गए थे, और बाहर आने के बाद ये हमारा सफ़र शुरू है अब पहाड़ी पे चढ़ने का नहीं, बल्कि उससे पहले एक अलग हम जो है हमें पता नहीं था हम कहाँ चल रहे हैं। और ये खाली खाली पिंजरे जिसमें सिर्फ झाड़ियाँ हो गई थी, किसी ज़माने में इनमें भी जानवर हुआ करते थे, अब नहीं थे। और बड़ा जो है वो खाली खाली पिंजरा देखने के बाद हमने देखे जिकाले, यानी कि जिकाले किसे कहते हैं विंजा? मगरमच्छ को, ठीक है। और फिर ये बंदरबाजी बहन भी देखी हमने, बंदर। और ये जानवर भी थे। जब आप इस पार्क जाएंगे ना और इसके कोने कोने घूमेंगे तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ एडवेंचर ज़रूर मिलेंगे। इसमें टाइगर भी नहीं दिखा, लायन भी नहीं दिखा, शायद डरे भाग गए हो। हम खा लेंगे इसलिए हम खाते हैं ना, इसलिए हम लोग चले जाते हैं। ये हम बाहर ही चल रहे हैं और ये देखें आप लोग, हम लोग भागते हुए जा रहे हैं, बड़े लोग स्लो 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 स्लो। फिर अगर हम पूरी पहाड़ी में चढ़ते तो गहरा सा सिरा। अब आपको उतरते हुए दिखाऊंगी, क्या करें, उतरते हुए दिखाऊंगी। उसकी तो वीडियो ही नहीं बनाई मम्मा ने तो मम्मा गिर जाती ना। और ये देखें कितना प्यारा मंजर है। और सफारी पार्क को जो है वो क्या बोलना चाहिए, डे लाइट शूट के लिए भी यूज़ किया जा रहा था। ये दूसरा और बार फिर आ गया। हम इसी के जो है वो झूले वाले एरिया में आ गए हैं, और ये आपको पूरा मंजर मैंने दिखाया है झूलों वाला। हम लोग एक झूले में बैठे थे, वो आपको अभी नजर आएगा। ये देखिए ऑक्टोपस घूम रहा है। हाँ एक मिनट, अब झूलों की जो है वो टिकट की इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे दूँ तो 100 रुपये जो है वो बोटिंग था, 100 रुपये डॉजिंग कार्ड था, और 50 और 60 इस रेंजेस में तमाम झूले थे पर पर्सन या पर टिकट। और पार्क्स हों और पॉपकॉर्न और कैंडी कॉटन कैंडी के जो है वो कार्ट्स ना हो, ठेले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखें ट्रेन चल रही है। हाँ, क्रेजी बस, क्रेजी कार जो भी होती है। हम तो नहीं बैठे थे इसमें, हम दूसरे झूलों में बैठे थे, और हम कम ही झूलों में बैठे थे। और ट्रेन चल रही है, इसमें हम नहीं बैठे थे क्योंकि डर लगा। हम लोग वीडियो में देख के आए थे कि अच्छा हाँ ऐसा पड़ेगा, चलो चलते हैं। हम लोग हफ्ते को देखे थे, पहले जुम्मे को देखा था, फिर हफ्ते को देखा, फिर इतवार को तो करीब जगह देख लिया। और ये हमरानी अपनी कश्ती में बैठ गई। बहुत जब हम ताजमहल उससे छोटे पार्क में भी गए थे, ये हमरानी को कौन टकरे मारा था उस कारों में। और ये झूलों वाली जगह आ गई बच्चों का प्ले एरिया आ गया। और विंजा पता नहीं आपको कौन कौन सी बातें बता रही है। खैर विंजा के लिए सब ने जो है वो अच्छी सी दुआ ज़रूर करनी है, माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है ना, जब जब विंजा को सुना करें, देखा करें, विंजा के लिए माशाल्लाह ज़रूर कहा करें और दुआ ज़रूर दिया करें। हम पहले मम्मा गई, मुझे लेकर नहीं गई, और फिर मैं बाबा के साथ गई। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। इस प्ले एरिया में इसको लेके नहीं गई थी कि कहीं ये वाले झूलों की भी ज़िद ना कर ले और ख़र्चा बढ़ जाए, तो अकेले जाके वीडियो बना लिया था। और उसके बाद विंजा अंदर जाके, जब विंजा का मूड ख़राब हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो विंजा जाकर जो है वो देख कर आ गई थी। और ये बिल्कुल हम वापसी के वक्त बड़ा सा कोई फुव्वारा फाउंटेन जो है वो ऑन हो गया था, तो हमने इसको देखा। और ये बस आखिरी कुछ लम्हात और मनाजिर हैं। और कैसा लग रहा है आपको सफारी पार्क आके? ज़बरदस्त, हालत टाइट हो गई है यार पहाड़ी पे चढ़ के, लेकिन बहुत सुकून है, ऊपर व्यू बहुत अच्छा है। और क्या कहेंगी आप यहाँ पे जो है वो अगर कोई घूमने आना चाहे तो? यहाँ पे कोई घूमने आना चाहे तो आ सकता है बहुत सारी एनर्जी के साथ,
एनर्जी के साथ टाइम पर जल्दी आएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा तो मज़ा नहीं और आएगा। कंफर्टेबल शूज़ पहन के ज़रूर आएँ, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। और ये मैं आपको पीछे से पूरा व्यू दिखाती हूँ, बैक व्यू भी। यहाँ बड़ी अच्छी सी सेल्फीज़ वगैरह आएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो